Assalamu alaikum everyone. We will start lecture 15, chapter 3, algebra. Now we are going to study algebraic expression. A statement connecting variables and constant by operation of addition, subtraction, multiplication and division is called an algebraic expression. For example, 5x, second for y plus 9, third one is x square minus 2x plus 1. वो स्टेटमेंट जिसका ताल्लुक जिसके अंदर वेरिएबल्स और कांस्टेंट हो और उसके साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी हो रहा हो, वो कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. नंबर वन इसे 5x लिखा हुआ है, एग्जाम्पल है आपको दी हुई है. 5x है, 5x के साथ देखें x के साथ जो 5 है ना, एक दूसरे के ये जो है टू ईच अदर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म. सेकंड है y प्लस 9, तो y के साथ प्लस है, y है और प्लस 9 है, तो इसमें ये कौन सा एडिशन फॉर्म में दिया हुआ है ये आपको. ठीक है, इसमें एक दूसरे के साथ ये दो प्लस की साइन लगी हुई है, इसका मतलब है ये एडिशन फॉर्म में. थर्ड वन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1. अब 2x जो है ना एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में भी लिखा हुआ है और इसमें एडिशन भी यूज हुआ है, माइनस 2x और प्लस 1 भी यूज हुआ है, जैसे प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये इसमें तीन ऑपरेशन यूज हुए हैं. ठीक है, ये कहलाते हैं ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन. राइट. नेक्स्ट, terms of an algebraic expression. The parts of an algebraic expression is separated from one another by plus or minus sign are called its terms. For example, this is 2x. नेक्स्ट दूसरी एक्सरसाइज है 3x माइनस 1. ये 3x माइनस 1 जो कितने टर्म्स है, इसके अंदर दो टर्म है. 3x एक टर्म हो गई और माइनस 1 जो है वो सेकंड टर्म हो गई. ठीक है. राइट. क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स. Number one, monomial. A polynomial expression consists of a single term is called a monomial expression. For example, 5x square, 7x square, x cube. कुछ भी लिख सकते हैं आप, जरूरी नहीं है x cube लिखा हुआ है, 2x cube भी लिख सकते हैं आप, कुछ भी कोई भी एनी नंबर लिख सकते हैं. तो ये कहता है कि मोनोमियल क्या होता है, जिसके अंदर एक टर्म हो, वो कहलाता है मोनोमियल एक्सप्रेशन. देखिए ना, 5x स्क्वायर एक टर्म हो गई. अब ये दूसरी एग्जांपल दी हुई है कॉमा करके 7xy है, ये जिसमें एक टर्म आ रही होती है वो कहलाता है मोनोमियल. बाइनोमियल. अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ टू टर्म इज कॉल्ड अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन. जिसके अंदर दो टर्म आ जाएं तो वो बाइनोमियल एक्सप्रेशन बन जाती है. ठीक है. राइट. आप जैसे फॉर एग्जाम्पल x प्लस 5 है और नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है 3a माइनस 4b. राइट. Third, trinomial. A polynomial expression consists of three terms is called a trinomial expression. वो एक्सप्रेशन जिसके अंदर थ्री टर्म्स हों वो कहलाता है ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन. फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. एक्स स्क्वायर एक टर्म हो गई, फर्स्ट माइनस 2xy सेकेंड टर्म हो गई, प्लस वाई स्क्वायर कितनी टर्म हो गई, थर्ड, ये थ्री टर्म हो गई. देयर आर थ्री टर्म इन दिस एक्सप्रेशन. सेकेंड एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 5. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वो एक टर्म हो गई, माइनस एक्स वाई सेकेंड टर्म है, प्लस 5 थर्ड टर्म है. ठीक है. इट इज कॉल्ड a trinomial expression. Fourth, multinomial. A polynomial expression of more than three terms is called multinomial expression. इसमें तीन से ज़्यादा टर्म्स होती हैं वो कहलाता है मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन. फॉर एग्जांपल 5x4 माइनस 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. देयर आर 5 टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन. इसके अंदर 5 टर्म्स दी हुई है तो वो कहलाता है मल्टीनोमियल. इसके अंदर 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 टर्म्स हो, जितनी भी टर्म्स होंगे वो कहलाते हैं मल्टीनोमियल. ठीक है. क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स. 7x स्क्वायर, दिस इज अ वन टर्म, it is called monomial expression. X plus 2y, there are two terms in this expression, it is called binomial expression. X square plus 3y plus 5, this is it has three term, it is called trinomial expression. 2x square plus 3y plus 6z minus 1, there are four term in this expression, it is called multinomial expression. Okay. Now, lecture 15, exercise 3.3, page number 42. We are doing this question. Uh,
Addition rule is given on right side. Uh, Keep in your mind, learn the addition rule. Okay. Number one question: 7x minus 5y, 8x minus 3y. Two expressions are given. These expression is giving in vertical form. ओके, माइनस वाई सॉल्व करेंगे तो हम देखें राइट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। माइनस 5y माइनस 3y देखिएगा वर्टिकल फॉर्म में, इन दो माइनस जब होते हैं तो प्लस हो जाता है। रूल आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो एडिशन रूल है ये, तो दो माइनस के होते हैं तो प्लस हो जाता है, कोफिशिएंट ऐड हो जाते हैं और साइन माइनस की ही आती है। देखिए 5 और 3 कितने हो गए 8, और वेरिएबल एक ही दफ़ा लिखा जाता है y, राइट, माइनस 8y। 7x एंड 8x इन दोनों को ऐड कीजिए, कोफिशिएंट ऐड हो गए, इसके साथ साइन नहीं लगी हुई। राइट हैंड साइड पे देखिएगा, इसके लेफ्ट साइड पे देखिएगा कि यहाँ कोई साइन नहीं है, तो प्लस और प्लस कितना हो गया, प्लस ही होते हैं, तो 7 और 8 कितने 15 हो गए, और x एक दफ़ा ही लिखेंगे, तो वी गेट रिजल्ट इज 15x माइनस 8y। सेकंड क्वेश्चन 6m माइनस 4n माइनस 2m प्लस 1n को मैंने शो कराया है क्योंकि 1 यहाँ इज नॉट गिवन, तो इनविजिबल है, हमें वी नो दैट, हम जानते हैं कि यहाँ 1 होता है कोफिशिएंट, ठीक राइट, तो वो मैंने शो करके इसलिए दिखा दिया कि आपको क्लियर हो जाए। माइनस 4n प्लस 1n, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और हम इसको माइनस करेंगे, माइनस 4n प्लस 1n, तो आपको रिजल्ट क्या आएगा, माइनस 3n, राइट, ग्रेटर नंबर की साइन आ जाएगी। और 6m माइनस 2m एक प्लस का माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से m, 6m में 2m माइनस किए तो आपका 4m आ गया। m एक ही दफ़ा लिखेंगे, कोफिशिएंट आप 6 में 2 माइनस कर दिए तो 4 इज 4 जो है प्लस का आया है, और 6 जो है क्योंकि 6 ग्रेटर नंबर था इसलिए हमारी साइन क्या आएगी, प्लस की आएगी। हम फर्स्ट टर्म में लिखते नहीं है। थर्ड वन है माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3b स्क्वायर 1a स्क्वायर माइनस 1ab प्लस 1b स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 1b स्क्वायर, कोफिशिएंट ऐड करिए, 3 और 1 4 हो गया, 4b स्क्वायर लिखेंगे प्लस माइनस 2ab है माइनस 1ab, तो दो माइनस की होती है प्लस हो जाता है, साइन माइनस की आती है, माइनस 3ab आ गया, ठीक है। माइनस 2a स्क्वायर 1a स्क्वायर, 2 में से 1 माइनस कीजिएगा तो माइनस a स्क्वायर आएगा। 1 मैंने यहाँ शो नहीं किया क्योंकि 1 कोफिशिएंट जो है ना वो 1 लिखा नहीं जाता है, कहीं मैंने शो कर दिया है तो नो प्रॉब्लम, हम लिख सकते हैं, और नहीं लिखा तो हमें पता होता है, राइट। नंबर 4 है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 1y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 1y स्क्वायर। जब अपोजिट साइन हो देखिएगा, y स्क्वायर माइनस और प्लस 1y स्क्वायर क्या होगा, ये अपोजिट साइन है, एक प्लस की एक माइनस की है, तो सेम कोफिशिएंट हो और सेम वेरिएबल हो तो ये कैंसिल हो जाता है, राइट। हम वो वहाँ जीरो हम लिखते नहीं हैं, उसको हम कैंसिल करके शो कर देते हैं। माइनस 2xy माइनस 2xy, दो माइनस की होते हैं, साइन किसकी आती है, माइनस की आती है, तो 2 और 2 कितना हो गए 4 हो गए, 4xy, राइट। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गए 1 है, यहाँ कोफिशिएंट जो है 1 है, 1 इनविजिबल है, हमें वी नो दैट, हम जानते हैं, तो 1 और 1 कितना हो गए 2x स्क्वायर हो गया, ठीक है। वेरिएबल हमेशा एक ही दफ़ा लिखा जाता है, वेरिएबल में वेरिएबल की पावर या एड वेड नहीं होती है, ठीक है, सिर्फ कोफिशिएंट सॉल्व होते हैं और वेरिएबल वैसे ही लिखा जाता है जो लिखा हुआ होता है। Number 5 है 2a plus b minus 3 1 minus 1a minus 2b plus 5 3a plus b minus c, 3 expression are given. First we solve two expression solve करेंगे हम, प्लस 5 माइनस 3 है, जैसे माइनस 3 प्लस 5 है तो माइनस में 3 में से 5 तो माइनस नहीं हो सकता, 5 में से 3 हो सकता है, तो 5 में 3 माइनस किया तो कितना आ गया प्लस 2 आ गया, मैंने छोटा शो करके दिखाया है। पहले दो एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे, राइट। प्लस बी माइनस 2b, तो माइनस 2b में से 1b जाएगा तो क्या आएगा माइनस b बचेगा, ठीक है, बड़े नंबर की साइन आएगी, माइनस की साइन आ गई, 2 जो है तो वो ग्रेटर नंबर था तो माइनस b आ गई। अब 2a माइनस 1 है, 2 में से 1 माइनस किया तो 1a आएगा, क्योंकि 2 इज अ ग्रेटर नंबर, तो प्लस माइनस माइनस होता है और बड़े नंबर की साइन आ जाती है, वो 1 प्लस की साइन मैंने शो नहीं की है, वो हमें पता होता है फर्स्ट टर्म में। प्लस 2 माइनस 3, तो 3 में से 2 माइनस किया तो माइनस 1 आएगा, क्योंकि 3 इज द ग्रेटर नंबर, उसकी साइन माइनस की थी इसलिए माइनस आ गया। माइनस बी और प्लस 1b, 1b और 1b कितना होगा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइन है, सेम वेरिएबल्स है, तो इट मीन्स कि ये कैंसिल हो जाएगा। 1 है 3 है कितना हो गया 4a आ गया। नंबर 6 1 है
6 है 1a प्लस 1b माइनस 1c 1a प्लस 1b प्लस 1c, राइट। पहले दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अपोजिट साइन है, माइनस 1c प्लस 1c, तो ये कैंसिल हो गया आपका। प्लस 1b प्लस 1b 2b आ गया आपका। और ये तीनों एक साथ लिखे हुए थे, जैसे प्लस के हैं तीनों, तो मैंने वो डायरेक्ट कर दिए। 3 है तो आप दो दो करके भी कर सकते हैं, और जब तीन एक साथ प्लस के होते हैं तो हम तीनों एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। और दो प्लस के एक माइनस को तो वो एक साथ नहीं सॉल्व करते हैं, क्योंकि उसमें मिस्टेक हो जाती है। तो आपको अभी आपको इस पूरा बेसिक तरीके से समझा रही हूँ मैं। तो पहले आप इस तरह से भी कर सकते हैं। 3a, अच्छा अब प्लस, अब राइट हैंड साइड से देखिएगा, प्लस 1c बचा आपका। यहाँ 1 मैंने 1 शो नहीं किया, प्लस c लिख दिया, ठीक है। प्लस 2b माइनस 1b, तो 2 में से 1 माइनस हो गया, तो क्या आ गया आपका प्लस 1b, राइट। अब यहाँ कितने बचे, इन तीनों को ऐड कर लीजिएगा। 1 1 और 1 कितने हो गए, 3 आ गए। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1a 1a करते हैं, या 2a लिख देते छोटा सा, मैंने वहाँ लिखा नहीं है। तो 2a 1a कितने हो गए, 3a हो गया। हम ऐसे भी कर सकते थे, और मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया कोई, ओके। 7 है 3n प्लस 1n माइनस 2p प्लस 1q माइनस 5n प्लस 2n प्लस 1p माइनस 2p। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। पहले दो इक्वेशन, दो एक्सप्रेशन को, प्लस 1q माइनस 2q क्या हो गया, 2 में से 1 किया तो माइनस क्यू आ गया, बड़े नंबर की साइन आ गई, ठीक है। माइनस 2p प्लस 1p, 2 में से 1 माइनस किया तो बड़े ग्रेटर नंबर की साइन आ गई, माइनस 1p प्लस 1n प्लस 2n के कितना आ गया, प्लस 3n। 3m माइनस 5n, 5 में 3 माइनस 2 तो माइनस 2m आ गया, राइट। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इन एक्सप्रेशन को, सॉरी, एक्सप्रेशन को सॉल्व करें। माइनस 2q प्लस q, देखें दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अपोजिट साइन है, सेम सेम वेरिएबल है, कैंसिल हो गए। माइनस 1p प्लस 8p, 8 में से 1 माइनस किया तो प्लस 7p आ गया। प्लस 3n माइनस 5n, 5 में 3 माइनस हो गया तो माइनस 2n आ गया। माइनस 2m माइनस 9m, तो ये दोनों को दो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, साइन माइनस 11m आ गया, राइट। 8 है 2a प्लस 3b माइनस c प्लस d माइनस 1a प्लस 1b माइनस 1c माइनस 1d, राइट। अब दोनों को सॉल्व कीजिए, इन एक्सप्रेशन को, प्लस 1d और माइनस 1d कैंसिल हो गए, माइनस 1c माइनस 1c कितना हो गया, माइनस 2c आ गया। प्लस 3b प्लस 1b, 3 और 1 कितना हो गया, 4b आ गया आपका। और 2a माइनस 1a, तो 2 में से 1 माइनस किया तो 1a आ गया, राइट। अब आपका आंसर यहाँ का राइट। अब दोनों ये एक्सप्रेशन लेंगे तो अब क्या आएगा, देखें वहाँ तो कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा, सिर्फ क्या बचा, माइनस 2d लिखनी है आपने। माइनस 2c माइनस 2c माइनस 4c आ गया आपका, प्लस 4b माइनस 4b, अपोजिट साइन लिखी हुई है और सेम चीज़ लिखी है, कुछ सेम टर्म लिखी हुई है, तो कैंसिल हो जाएगा। 1a प्लस 3a, इन दोनों को ऐड कीजिए, क्या आएगा, 4a आ जाएगा। अब हाँ, ऑपोजिट क्लियर, अच्छी तरह समझ लीजिएगा इसको, ओके। होमवर्क है आपका, डू प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 to question number 8 from exercise 3.3. Okay, all work done should be written in the algebra copy. Assalamu alaikum everyone. We will start lecture 16 exercise 3.3 algebra. Now lecture 16 exercise 3.3 page number 42. Simplify. 3 questions are given. Number 1 है 2a minus 3b plus 4c minus c and plus 2b minus 3a. 1 2 3 4 5 6 term in this expression. There are 6 term in this expression, right. अब इसमें a b c वेरिएबल यूज हुए हैं, तो आप सबसे पहले सॉल्व करने में किस तरह सॉल्व करेंगे कि आप पहले 2a जो है, a वाले जो हैं वो एक साइड कर लीजिएगा, ठीक है। कोफिशिएंट कुछ भी लिखा हुआ हो, आप सिर्फ a वाले एक साइड कर लीजिए, b वाले एक साइड कर लीजिएगा, c वाले एक साइड कर लीजिएगा, राइट। अब इसमें आप देखिएगा फर्स्ट टर्म देखें 2a लिखा हुआ है, 2a की लेफ्ट साइड जो है वो साइन नहीं लिखी हुई, इट मीन्स वो वहाँ प्लस है, राइट। अब 3b की साइन कौन सी है, माइनस है। 4c की साइन कौन सी है, प्लस है। c की साइन कौन सी है, माइनस है। 2b की साइन कौन सी है, प्लस है। और 3a की साइन कौन सी है, माइनस है। इज इट क्लियर। अब 2a, अब देखिएगा सेकंड थर्ड वाले में, देखिएगा थर्ड वाली स्टेप में 2a माइनस 3a दिया हुआ, देखें 2a पहले लिखिएगा फिर माइनस 3a लिखिएगा, राइट। फिर माइनस 3 भी लिखिएगा प्लस 2 भी लिखिएगा, ऊपर से उठा के एक सेट कर लीजिए, प्लस 4c और माइनस c, राइट। अब 2a माइनस 3a, तो 2 में से 3 तो माइनस नहीं हो सकता, 3 में से 2 तो हो सकता है, तो 3 में 2 माइनस हो तो आपका क्या आंसर आएगा,
माइनस ए आएगा, 1 ए आएगा। 1 मैंने यहाँ लिखा नहीं है, 1 लिखते नहीं है कोफिशिएंट, अगर नहीं मतलब कुछ वेरिएबल ओनली लिखा हुआ है तो उसके साथ कोफिशिएंट होता है, वो 1 होता है। मगर जब आंसर लिखते हैं तो हम अगर आप लिख सकते हैं लिख लीजिएगा, कोई नो प्रॉब्लम, आंसर वो भी सही होता है। तो माइनस ए आ गया आपका, और -3 भी +2 भी है, तो 3 में से 2 माइनस हो गए तो आपका क्या आएगा, -b। वेरिएबल एक ही दफ़ा लिखते हैं, सिर्फ आपको ये प्लस माइनस जो है माइनस होता है, मगर साइन बड़े नंबर की आती है, राइट। +4c -c, तो 4 में से 1c माइनस किया तो आपका बिगेट रिजल्ट इज +3c। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिए हुए हैं। इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो वर्टिकल फॉर्म में थे। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है 2 3m स्क्वायर -4m n -n स्क्वायर -m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस mn। इसमें आप पहले m स्क्वायर वाले एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। सेकेंड स्टेप देखिएगा, इक्वल टू 3m स्क्वायर -m स्क्वायर -4mn प्लस mn -n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। 3m स्क्वायर में से 1m स्क्वायर माइनस करेंगे, क्योंकि m स्क्वायर खाली लिखा हुआ है ओनली, तो इट मीन्स का 1 है, कोफिशिएंट इनविजिबल है। तो 3 में से 1 माइनस होगा तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 2m स्क्वायर। और 4mn प्लस mn है तो -3mn आएगा। ठीक है, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, 3mn आ गया। और -n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइन है और सेम टर्म है तो वो कैंसिल हो जाती है, इसको आप कट कर दीजिएगा, राइट। थर्ड वन है 5x स्क्वायर वाई -7x वाई स्क्वायर -9x स्क्वायर वाई प्लस 10x वाई स्क्वायर -x स्क्वायर वाई -2x वाई स्क्वायर। अब पहले आप x स्क्वायर वाई वाले एक सेट कर लीजिए, जो जिनके वेरिएबल सेम है उनको एक सेट कर लीजिए। जैसे 5x स्क्वायर वाई -9x स्क्वायर वाई -x स्क्वायर वाई प्लस 10x वाई स्क्वायर x वाई स्क्वायर वाले एक सेट कर लीजिए, -7x x वाई स्क्वायर -2x वाई स्क्वायर। अब 5 में से 9 तो माइनस नहीं हो सकता, 9 में से 5 तो हो सकता है, तो क्या आएगा आपका 9 में से 5 माइनस होगी तो -4x स्क्वायर वाई। ठीक है, दो टर्म करके सॉल्व कीजिएगा, एक साथ सब तीन एक साथ नहीं कीजिएगा, दो टर्म कर लिया। अब तीसरी वाली जो टर्म थी ना -x स्क्वायर वाई, वो आप ऐसे ही लिखिएगा, राइट। प्लस 10x वाई स्क्वायर और -7x वाई स्क्वायर, इन दोनों सॉल्व कीजिए, एक प्लस का एक माइनस का, तो 10 में से 7 माइनस होंगे तो +3x वाई स्क्वायर आएगा, ग्रेटर नंबर की साइन आएगी प्लस की, राइट। अब -2x वाई ऐसे ही लिख दीजिएगा अभी, ठीक है, क्योंकि हमने दो टर्म्स सॉल्व किए हैं पहले, राइट। अब यहाँ भी दो टर्म सॉल्व करेंगे, माइनस और माइनस कितना हो गया, प्लस हो जाते हैं, मगर साइन माइनस की आएगी, तो अब 4 और 1 कितना हो गया, 5x स्क्वायर वाई आप एक ही दफा लिखिएगा, ठीक है। प्लस 3 में से 2 माइनस हो गया, एक प्लस का एक माइनस का, तो 3 में 2 माइनस हो गया तो 1 बचेगा, तो हम 1 लिखते नहीं है, तो एक्स वाई स्क्वायर आपका ये आ गया, राइट। आपका -5x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई का भी गेट द रिजल्ट। ओके, होमवर्क डू प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3.3। all work done should be written in the algebra copy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all of you. We will start lecture 17 chapter 1 sets. Now we are going to study proper subset and proper superset. Set A is a proper subset of set B if every element of A is also an element of B, but B has at least one element which is not an element of A. इसका मतलब ये हुआ कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हों वो बी में मौजूद होना ज़रूरी होते हैं। बी के अंदर अगर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे वो इजाफी है तो कोई मसला नहीं है, और ए के एलिमेंट होना बी में ज़रूरी होते हैं। ए के एलिमेंट जितने भी हैं वो सब प्रेजेंट बी में होना ज़रूरी है, बी सेट में मौजूद होना ज़रूरी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ ए इज इक्वल टू 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3 4, देखिए ए के एलिमेंट 2 3 है तो वो बी के अंदर प्रेजेंट हैं, 2 3 हैं, और 1 4 जो है वो एक्स्ट्रा एलिमेंट हो गए, उससे कोई मसला नहीं होता। देन ए इज अ प्रॉपर, हम इसको लिखेंगे कहते हैं देन ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इज रिटन एज ए। ये जो लेटा हुआ सा यूज है वो सिंबल है सबसेट का, प्रॉपर सबसेट का, ठीक है। वो हम इसको लिखेंगे ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी का, इसका मतलब ये होगा ए के सबसेट, ए के जो एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर हमारे मौजूद हैं, राइट। और B इज अ प्रॉपर सुपरसेट, सुपरसेट को हम किस तरह से लिखेंगे, ऑफ ए इज रिटन एज B। सो वो जो सिंबल जो ऊपर लिखा था हमने U को लिटा के, अब हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में लिख के ऐसे लिख देंगे, ये सुपरसेट का सिंबल हो जाता है, B इज सुपरसेट ऑफ A। इज इट क्लियर?
Now, improper subset and superset. Set is an improper subset of set B if every element of A is an element of B and every element of B is an element of A. मीन्स कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर प्रेजेंट हैं, या सारे एलिमेंट जो हैं ए के वो बी में मौजूद हैं और बी के सारे एलिमेंट जो हैं वो ए के अंदर मौजूद हैं, वो कहलाता है इम्प्रॉपर सबसेट. जैसे फॉर एग्जांपल इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 2 3 1. ठीक है, ये ऊपर जो है वो ऑर्डर में दिया हुआ है और बी के जो सेट हैं वो ऑर्डर में नहीं है, राइट. तो ये क्या कहलाएंगे, ये इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे. उसके जो ऊपर एक्स्ट्रा एलिमेंट इसमें नहीं होने चाहिए, इसमें सेम होने चाहिए मगर एक सेट में जो होता है वो ऑर्डर में नहीं दिए हुए होते. ठीक है, वो कहलाते हैं. ये ऑर्डर में हो या नहीं हो इससे कोई मसला नहीं है. देन ए इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इज रिटन एज. हम उसको कैसे लिखेंगे, ए वो जो मैंने बताया था सिंबल है इम्प्रॉपर सबसेट का, उसके नीचे एक लाइन लगी हुई है. इसका मतलब जो होता है वो एक दूसरे के बराबर भी है, मतलब तीनों 3 एलिमेंट्स है तो नीचे भी 3 एलिमेंट्स है और सेम एलिमेंट है. तो ये है इम्प्रॉपर सबसेट का सिंबल. ए इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी और बी इज एन इम्प्रॉपर सुपरसेट. सुपरसेट का क्या होता है, वो अपोजिट होता है. सिंबल ऑफ ए इज रिटन एज बी. देखें इसका अपोजिट सिंबल लिखा हुआ है, ये कहलाता है सुपर सेट. इम्प्रॉपर सुपर सेट ए कहलाता है. बी इज इम्प्रॉपर सुपर सेट ए. Next है equal set. Set is equal to set B if and only if each element of A belongs to B and each element of B belongs to A. इसका मतलब इक्वल सेट वो सेट होते हैं जो आपको फॉर एग्जांपल है आपको ए सेट में ए बी सी दिया हुआ है, बी सेट में बी सी ए दिया हुआ है, ये भी ऑर्डर में नहीं दिया हुआ बी सेट. तो इट मीन्स कि इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो अपने अपने ए सेट में ही मौजूद हैं और बी में भी मौजूद हैं, वो एक दूसरे के बराबर भी हैं. तो देन ए इज इक्वल टू बी, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी, ये कहलाते हैं इक्वल सेट. इज इट क्लियर? Now, overlapping sets. A and B are said to be overlapping sets if they have some elements common and neither set is a subset of the other. For example, A is equal to 1 2 3 4, B is equal to 2 4 6. इसको अच्छे से कीप इन योर माइंड, इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा. देखिए A सेट में 1 2 3 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, B सेट में 2 4 6 दिए हुए हैं. ठीक है, ओवरलैपिंग सेट में क्या हम किससे रिकग्नाइज करते हैं, देखिए दोनों सेट्स में देखें विच इज कॉमन. सबसे पहले देखिए इसमें कॉमन कौन से हैं. जिसमें देखिए 2 और 4 कॉमन है, इसको सर्किल लगा हुआ है. और ए सेट में 1 3 एक्स्ट्रा एलिमेंट है, बी सेट में 6 जो है वो एक्स्ट्रा एलिमेंट. एक्स्ट्रा एलिमेंट का मतलब है कि वो कॉमन नहीं है. ठीक है, वो अलग से दिए हुए इजाफी दिए हुए, और बी वाले में भी एक एक्स्ट्रा एलिमेंट्स दिए हुए इजाफी दिए हुए. ठीक है, हमें अगर ये इसमें से कॉमन आ रहे हैं, उसमें ए सेट में भी इजाफी आ रहे हैं, बी सेट में भी इजाफी आ रहे हैं, तो इट मीन्स ये क्या कहलाते हैं, ये ओवरलैपिंग सेट कहलाते हैं. राइट, जैसे आर ओवरलैपिंग सेट बिकॉज 2 4 बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी. अब जैसे फिगर बनी हुई है देखें, ये ओवरलैपिंग सेट की डायग्राम है जो एक के ऊपर एक होती है. देखें और इसमें देखिएगा विच इज कॉमन, जो कॉमन वाले एलिमेंट्स होते हैं 2 और 4 वो सेंटर में लिखते हैं. देखें 2 और 4 सेंटर में लिखा हुआ है, दोनों में ए भी कॉमन है ना, तो 2 4 सेंटर में आ गया. ए में एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या रह गए, रिमेनिंग 1 3, तो वो हमने ए सेट में लिख दिया. और बी सेट में हमारे रिमेनिंग क्या रह गया, 6 लिख दिया, ये हमने बी के अंदर 6 लिख दिया. तो ये हमारा ओवरलैपिंग सेट कहलाता है. राइट, अब नेक्स्ट है डिसजॉइंट सेट. डिसजॉइंट सेट क्या होता है, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट इफ दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन. Two sets are given, A is equal to 1 2 and B is equal to 3 4 5. देखें completely ये different element हैं. ठीक है, A सेट के अलग एलिमेंट्स हैं और B सेट के बिल्कुल डिफरेंट एलिमेंट्स हैं. तो इट मीन्स कि ये डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं, इसमें नो कॉमन, कोई कॉमन नहीं है. राइट, देखें डायग्राम कैसे बनेगी इसकी. ये ए एंड बी बनाए, इसको अलग अलग 2 सर्कल्स बनाएंगे और दोनों सर्कल्स में ए सेट के एलिमेंट लेंगे. एक ए सेट में 1 2 लिख देंगे, बी सेट में 3 4 5 लिख देंगे. राइट, इज इट क्लियर? नाउ सबसेट. Set A is a subset of B if every element of A is also an element of B.
A इज इक्वल टू 1 2 3, B इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। इसमें किस तरह से आप रिकग्नाइज करेंगे कि इन एलिमेंट से कि A सेट आपको दिया हुआ होगा, इसमें 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, जैसे सब 1 2 3 दिया हुआ है, तो वो प्रेजेंट होना B में ज़रूरी होते हैं कि 1 2 3 उसमें है या नहीं है, ठीक है। ओके, B के अलावा B में जो है 4 5 जो है वो एक्स्ट्रा एलिमेंट है, ठीक है, और A में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। ये सबसेट की पहचान होती है, ये सबसेट बनेगा हमारा। उसकी डायग्राम देखें, उसको हम लिखते कैसे हैं, ए इज द सबसेट ऑफ बी। मैं आपसे इसके पहले बता चुकी, सबसेट का सिंबल यही ये वाला होता है, ठीक है। अब आपको इसमें देखें, आपने सर्कल बनाया, उसके अंदर एक छोटा एक और सर्कल बनाया, तो इन दोनों में विच इज कॉमन, 1 2 3 कॉमन है ना, तो वो दोनों जो कॉमन है ना इन दोनों सेट्स में, तो ये देखिएगा कि वो हम ए सेट अंदर लिखेंगे, क्योंकि ए के एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, तो वो हमने ए जो है वो सर्कल वाला छोटा सर्कल जो अंदर बनाया है उसके अंदर लिखेंगे 1 2 3, राइट। और जो एक्स्ट्रा एलिमेंट बचे वो 4 5 हम बी के अंदर बाहर लिख देंगे, ठीक है, बी के बड़े सर्कल में लिख देंगे। और ये क्योंकि बी के अंदर 1 2 3 भी है, तो वो इसके अंदर कॉमन आ गया, देखें इसमें कॉमन आ गया, तो वो ये हमारा सबसेट बन जाता है। सबसेट की पहचान यही होती है, इसका सर्कल ये इस तरह से बनते हैं, ठीक है, एक के अंदर एक बनता है। ओके।